अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर जमील अहमद और आज हम अपनी न्यू टॉपिक पढ़ेंगे एबीजीज के हवाले से। अब इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे कि जो एफसीपीएस सेनली वगैरह ये जो एग्जाम्स हैं इनमें एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस, फिर वो रेस्पिरेटरी हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस या अल्कलोसिस हो, उनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और एबीजीज के थ्रू पता लगवाना होता है कि इस पेशेंट के अंदर कौन सा इशू है। ओके। अब हम इन चीजों को कवर करेंगे इस तरह से कि हमें रट्टा भी ना लगे, बल्कि कंसेप्चुअल वे में इजीली हम पिक कर लें इन क्वेश्चंस को और आंसर कर लें क्वेश्चन का। ओके। अब हमें जो सबसे जरूरी चीज जहन में रखनी है वो चीज ये है कि एबीजीज में जो नॉर्मल वैल्यूज हैं, पीएच की नॉर्मल वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज 7.35 टू 7.45। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू याद होनी चाहिए, दैट इज 35 टू 45 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। अब यहाँ पे देखें 35 टू 45 है एंड दिस इज 35 टू 45, दैट्स व्हाई वी बोल्डेड इट। अब यहाँ पे ये भी बोल्ड है और ये भी बोल्ड है, इसलिए अब आपने ये ध्यान में रख लेना पीएच 7.35 टू 7.45 यानी 35 45 एंड 35 45, इस तरह से जहन में रखना है। ओके। उसके बाद बाइकार्बोनेट की वैल्यू जो है दैट इज फ्रॉम 26 टू 20 और 22 टू 26 है। अब ये चीज जहन में रख लेनी है। जब आपको ये बात जहन में हो गई उसके बाद हम आगे चलेंगे इसके क्वेश्चंस को, इस एबीजीज के से रिलेटेड और एसिडोसिस अल्कलोसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस में कुछ ट्रिक्स होती हैं। अब हम सबसे पहले जो ट्रिक्स पे बात करेंगे वो सबसे पहले एक ट्रिक पे बात करेंगे, वो क्या है कि जब भी एबीजीज के हवाले से आपके पास क्वेश्चन आए, क्वेश्चन में सीरीज कोई भी हो, व्हाट एवर द सीरीज इज प्रेजेंट, सबसे पहले आपने नोटिस करना है पीएच क्या है। अगर 7.35 से पीएच कम है इट मींस एसिडोसिस है, चाहे वो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो या मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो, लेकिन 7.35 से कम है पीएच तो एसिडोसिस है। 7.45 से ज्यादा है पीएच तो अल्केलोसिस है, फिर चाहे रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस हो या मेटाबॉलिक अल्केलोसिस हो। ओके। ये बात आपने जहन में रखनी है। तो सबसे पहले जो चीज आपने नोटिस करनी है वो क्या है, वो ये है कि आपने पीएच को देखना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या काम करना है आपने, दूसरे नंबर पे आपने ये नहीं, मैं कहता आपको कि पहले कार्बन डाइऑक्साइड देखें या बाइकार्बोनेट देखें, लेकिन मैं ये कहूंगा कि सिनेरियो में पहले कौन सी चीज आ रही है इन दोनों में, कार्बन डाइऑक्साइड में एंड बाइकार्बोनेट में, सिनेरियो में पहले कौन सी चीज आ रही है। जो चीज पहले आएगी उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है। ओके। जो चीज पहले आएगी उससे रिलेटेड डिसऑर्डर है और जो चीज बाद में आएगी उससे रिलेटेड डिसऑर्डर नहीं है, अगर वैल्यूज नॉर्मल नहीं है तो। अब ये बात हमने समझ ली। उसके बाद हम आगे चलेंगे। देखें, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का ताल्लुक है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस या रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस के साथ, और बाइकार्बोनेट का ताल्लुक है मेटाबॉलिक एसिडोसिस या मेटाबॉलिक अल्कलोसिस के साथ। यानी मेटाबॉलिक इशू होगा तो प्राइमरी जो चेंजेस आएंगी वो आएंगी बाइकार्बोनेट में, और अगर रेस्पिरेटरी इशू होगा तो प्राइमरी चेंजेस आएंगी कार्बन डाइऑक्साइड में। अब ये बात समझे, जो सिनेरियो में पहले दिया जाएगा, यानी अगर कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू पहले दी गई है तो इशू कार्बन डाइऑक्साइड से रिलेटेड है यानी रेस्पिरेटरी इशू है। अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू पहले दी गई है कार्बन डाइऑक्साइड से तो इसका मतलब है इशू मेटाबॉलिक है, रेस्पिरेटरी इशू नहीं है। लेकिन अब एक और बात समझे, ये रूल आपने सिर्फ तब फॉलो करना है पहले वाला, वो तब जब पहले वाली वैल्यू नॉर्मल ना हो बल्कि अब नॉर्मल हो। यानी अगर पहले सिनेरियो में कार्बन डाइऑक्साइड आ रहा है तो उसकी वैल्यू या 35 से कम हो या 45 से ज्यादा हो, और अगर पहले बाइकार्बोनेट आ रहा है तो उसकी वैल्यू 22 से कम हो या 26 से ज्यादा हो, यानी अब नॉर्मल वैल्यू हो नॉर्मल ना हो, तो इस रूल को आपने तब उठाना है। अगर सपोज तीनों चीजें दी गई हैं, वो बाद में, खैर इस बात को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब एक बात समझ लें, कार्बन डाइऑक्साइड जो है इसको आप ये समझें कि दिस इज एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। सिंपल तरीका बता रहा हूं, कार्बन डाइऑक्साइड के पार्शियल प्रेशर को यू हैव टू सी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन। यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर रेज होगा तो समझे एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन ये रेज होगी यानी एसिडोसिस होगी।
यानी अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है 45 से ज्यादा है तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो मैंने क्या कहा कि एज एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन देखें तो एच पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन यानी कम है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कम है, तो इसका मतलब यह है कि रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस है। यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 45 से ग्रेटर हो तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, 35 से कम हो तो रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस। लेकिन अगर बाइकार्बोनेट की वैल्यू 22 से कम हो तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अगर 26 से ज्यादा हो तो मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। ये बातें आपको जनरल समझ में आ गई। अब हम अपने पहले रूल की तरफ चलते हैं जो क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेगा। अब ये बात देखें, पहला नंबर क्वेश्चन, एक पेशेंट है, उसकी हमने एबीजीज की। एबीजीज में हमारे पास जो पीएच मिली दैट इज 7.32। मैंने क्या कहा, सबसे पहले क्या देखनी है, पीएच। पीएच 7.32 है। अब आप ये अंदाजा लगाएं कि 7.32 पीएच नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। हमने पढ़ा जो नॉर्मल पीएच है दैट इज फ्रॉम 35 7.35 टू 7.45। सो यहाँ पे 7.32 है यानी एसिडोसिस है। अब कौन सी एसिडोसिस है इस पे देखना है। सेकंड नंबर पे पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है दैट इज 50। अब ये इसका मतलब ये है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज्ड है। अब जो पहले दिया गया है, अब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रेज है यानी अब नॉर्मल है, तो जो पहले दिया गया है इशू उससे रिलेटेड है। यानी ये दो चीजें देखने से हमें पता चल गया कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस तो है, ये बात हमें अभी से कंफर्म हो गई। उसके बाद क्या चीज देखनी है, बायकार्बोनेट की वैल्यू। बायकार्बोनेट की वैल्यू है 24 यानी नॉर्मल है, क्योंकि 22 से 26 नॉर्मल वैल्यू है बायकार्बोनेट की। सो हम कहेंगे कि दिस पेशेंट हैज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। देखें, इन क्वेश्चंस में इंक्रीज एनाइन गैप और नॉर्मल एनाइन गैप पे ना जाया करें, वो एक अलग हेडेक है, वो अलग क्वेश्चंस उस पे आते हैं। लेकिन इस तरह से जो आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो इसी ट्रिकी वे पे। अब आप इस रूल पे जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक या दो को छोड़ के, वो भी हम आगे बताते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर जाएंगे। अब देखें सेकंड नंबर क्वेश्चन पे, पेशेंट विद एबीजीज, पीएच क्या है 7.32, यानी पीएच कम है, एबनॉर्मल है, टुवर्ड एसिडोसिस है। ओके। सेकंड नंबर पे जो बात है यहाँ पे दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हमने यहाँ पे जो है वो देना भूल गए, लेकिन असल में यहाँ पे क्वेश्चन में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है दैट इज ग्रेटर देन, मतलब ग्रेटर देन 45। ठीक है, तो सपोज हम यहाँ पे कहते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 60 एंड बाइकार्बोनेट की जो वैल्यू है दैट इज 18 है। अब पहले जो चीज आई दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू यहाँ पे 60 है और बाइकार्बोनेट की वैल्यू है 18। अब समझें, पहले जो चीज आई दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट वाज एबनॉर्मल एंड रेज्ड यानी टुवर्ड्स एसिडोसिस, तो हम कहेंगे कि भाई इस पेशेंट में रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है क्योंकि पीएच इज टुवर्ड एसिडोसिस। लेकिन बायकार्बोनेट जो है वो कम हो रहा है, यानी ये कंपन सॉरी, बायकार्बोनेट की वैल्यू 18 नहीं बल्कि 26 से आप ज्यादा समझें, 28 समझें या कितना भी समझ लें। तो अब क्या है कि बायकार्बोनेट इज ट्राइंग टू कंपनसेट बट एज पीएच इज नॉट चेंज्ड, मतलब नॉट इन नॉर्मल लिमिट बट इट इज रिड्यूस्ड, पीएच एसिडोसिस की तरफ है, तो हम कहेंगे अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। यानी अगर ऑप्शंस में क्वेश्चन नंबर 1 में भी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के बजाय अनकंपनसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आता है तो वो भी करेक्ट ऑप्शन होगा। ये यहाँ पे सिर्फ रेस्पिरेटरी एसिडोसिस आता तो भी ये करेक्ट ऑप्शन था, ये इसके लिए हम आपसे माजरत चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए, पीएच 7.36, इस पेशेंट की पीएच 7.36 है, इट मींस क्या है, द पेशेंट हैज नॉर्मल पीएच, क्या है 3.5 7.35 से 7.45, सो नॉर्मल पीएच। तो इसका मतलब इस वक्त पेशेंट के अंदर ना एसिडोसिस है ना अल्केलोसिस है। लेकिन आ जाए बायकार्बोनेट की वैल्यू, बायकार्बोनेट की वैल्यू पहले दी गई है एंड बायकार्बोनेट वैल्यू इज 16। ठीक है, अब 16 का मतलब यह है कि इट इज टुवर्ड एसिडोसिस। अब ये है तो एसिडोसिस यानी मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ, लेकिन पीएच इज नॉर्मल, पीएच इज नॉर्मल। तो इसका मतलब यह है कि मेटाबॉलिक इशू था पहले, क्योंकि बाइकार्बोनेट दिया गया इसलिए कहेंगे मेटाबॉलिक इशू था, लेकिन वो रिजॉल्व हो चुका है क्योंकि पीएच इज नॉर्मल। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखेंगे 30 है, 30 का मतलब है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम है यानी अल्केलोसिस की तरफ है। तो हमने पढ़ा है ना कि जब भी मेटाबॉलिक एसिडोसिस होती है तो
पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू रिड्यूस होना शुरू हो जाती है, यानी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होती है टू कंपनसेट मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो इस पेशेंट में क्या हुआ कि पहले हुई इसमें एसिडोसिस हुई, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना शुरू हुआ, यानी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एज अ कंपनसेटरी मैकेनिज्म हुआ। तो ओवरऑल इस वक्त जो पेशेंट की एबीजीज मिली है वो ये है कि पेशेंट हैज कंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इस तरह से हम सॉल्व करेंगे। देखें, एबीजीज ऑफ अ पेशेंट आर पीएच 7.5। अब पीएच 7.5 है, इट मींस पीएच रेज्ड है टुवर्ड एल्केलोसिस है, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू पहले दी गई है दैट इज 32, यानी टुवर्ड अल्कलोसिस है। यानी हमने हमने इधर देखते ही बात कर लेनी है कि इस वक्त सिर्फ इन दो एबीजीज को देखते ही हम कहेंगे कि पहले बाइकार्बोनेट की वैल्यू आई जो कि एबनॉर्मल है, सो मेटाबॉलिक इशू है, और पीएच इज 7.5, सो मेटाबॉलिक क्या है, अल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस है, मेटाबॉलिक अल्केलोसिस है। एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 40, दैट इज 35 टू 45 नॉर्मल वैल्यू होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर जो है वो नॉर्मल है। तो अब हम इसका जो डायग्नोसिस बनाएंगे दैट इज अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्केलोसिस, नॉट एसिडोसिस। एसिडोसिस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। ओके, तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्केलोसिस। अब आगे चलें। अब सेकंड नंबर पे जो हम क्वेश्चन की ट्रिक की बात कर रहे हैं वो ये है कि जिस तरह इस क्वेश्चन में आ रहा है कि जो पहले वाली वैल्यू है, यानी मैंने आपको बताया था ना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाइकार्बोनेट में जो पहले आया, अब पहले वाली वैल्यू जो है दैट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वो नॉर्मल है। अब जब नॉर्मल आई तो हम जो चूज करेंगे ऑप्शन वो चूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द एबनॉर्मल एपीजी, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और बाइकार्बोनेट में जो नॉर्मल हो, नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल होगा, उस हिसाब से बोलेंगे कि इसमें एसिडोसिस है मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी, या अल्केलोसिस है मेटाबॉलिक या रेस्पिरेटरी। देखें, अ पेशेंट विद एबीजीज ऑफ पीएच 7.3, यानी पीएच 7.3 या 7.35 से कम है, सो पीएच जो है एसिडोसिस की तरफ है। पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड देखा तो 44 है, इट मींस पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉर्मल। बाइकार्बोनेट की वैल्यू की बात करेंगे तो दैट इज 19, यानी डिक्रीज है, 22 से कम है, तो कहेंगे मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, या इन अदर वे कहेंगे कि इट इज अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, मेटाबॉलिक एसिडोसिस और अनकंपनसेटेड मेटाबॉलिक एसिडोसिस, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मल है और पीएच जो है दैट इज इन नॉट इन नॉर्मल लिमिट्स। एबीजीज ऑफ अ पेशेंट शोइंग पीएच 6.73, यानी पीएच बहुत कम है, ओके, एसिडोसिस की तरफ है। एंड बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या है, दैट इज 10, बाइकार्बोनेट की वैल्यू क्या है, दैट इज 10। तो अब यहाँ पे देखते ही हमने ये अंदाजा लगाया कि भाई ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस की तरफ जा रहा है, क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैल्यू कम है, सो मेटाबॉलिक इशू है, और एसिडोसिस क्योंकि पीएच कम है, ओके, और बाइकार्बोनेट की वैल्यू डिक्रीज है, उससे भी पता चलता है कि एसिडोसिस की तरफ ही है। एंड बट पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यहाँ पे रेज्ड है, क्या है, 66 है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज टुवर्ड्स अपर लिमिट्स, यानी 45 नॉर्मल है, तो ये 45 से बहुत ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब ऊपर जाएगा तो इसका मतलब है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस है, रेस्पिरेटरी एसिड, यानी ये बजाय कंपनसेशन के रेस्पिरेटरी इशू भी है और साथ में मेटाबॉलिक इशू भी है। देखें, मेटाबॉलिक एसिडोसिस में बाइकार्बोनेट की वैल्यू 22 से कम होती है, और रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 45 से ज्यादा जाती है। अब देखें, ये भी एसिडोसिस में है, ये भी एसिडोसिस में, यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस भी है पेशेंट को एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी है। तो ऐसी सिचुएशन में हमारा डायग्नोस बनता है मिक्स्ड एसिडोसिस, यानी मिक्स्ड रेस्पिरेटरी एज वेल एज मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो ये इस तरह दो किस्म के आपको क्वेश्चंस आते हैं, यानी कंपनसेटरी मैकेनिज्म के बजाय दोनों एक ही तरफ बढ़ रहे होते हैं, या एसिडोसिस की तरफ या अल्केलोसिस की तरफ। सपोज बाइकार्बोनेट की वैल्यू अगर 22 से ज्यादा होती, सपोज 26 से ज्यादा होती, सपोज 35 होती या 40 की तरफ होती, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 30 होती या 25 होती, इस तरह होती, तो हम कहते हैं दिस, और पीएच जो है दैट अगर 8 पे चली जाती इस तरह, तो हम कहते हैं दिस इज मिक्स्ड अल्केलोसिस, रेस्पिरेटरी एज वेल एज मेटाबॉलिक अल्केलोसिस कह देते पेशेंट को।
अब उसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है जिसके बारे में सीधे सीधे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एग्जाम्स के अंदर, वो ये ग्राफ है, इसके हवाले से पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चंस। तो हमने सोचा कि यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ वो पॉइंट कवर करवा दी जाए, बाकी सारी डिटेल्स हमने आपको बता दी हैं। ओके, वो क्या है, हमने इसको याद करने के लिए एक निमोनिक बनाया है। देखें, ये एक होते हैं मेटाबॉलिक इश्यूज, दूसरे होते हैं रेस्पिरेटरी इश्यूज। अब मेटाबॉलिक इश्यूज एसिडोसिस हो या अल्केलोसिस हो, उनमें क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अगर डिक्रीज हो 1 मरकरी, तो उसके नतीजे में बाइकार्बोनेट की वैल्यू भी एक टाइम डिक्रीज हो जाती है। या अल्केलोसिस हो तो उसमें इंक्रीज हो, तो यानी 1:1 का रेशो होता है। लेकिन रेस्पिरेटरी इश्यूज में, एसिडोसिस हो या अल्केलोसिस, तो उनमें इशू ये है कि अक्यूट और क्रॉनिक के हिसाब से हर किसी में चेंज हो जाती हैं वैल्यूज। तो आपने क्या करना है कि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस एंड रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस की यही सीरीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, acute respiratory acidosis, chronic respiratory acidosis, acute respiratory alkalosis, chronic respiratory alkalosis, यही सीरीज आपने जहन में रखनी है। और इसी सीरीज के हिसाब से आपने इस निमोनिक को याद करना है, दैट इज 1425 1425 1425। या ऐसे करें कि आप एज अ मतलब सन याद कर लें कि 1425 सन, इस तरह भी याद कर सकते हैं। 1425 बस जहन में रख लें। अब एसिडोसिस के क्योंकि 8 लेटर्स हैं, अल्केलोसिस के 9 लेटर्स हैं, तो अब अगर हम बात करें कि एसिडोसिस के 8 लेटर्स हैं, यानी एसिडोसिस छोटा है एंड अल्केलोसिस बड़ा है, तो 1425 यानी जो छोटा लेटर है उसकी तरफ से स्टार्ट होगा काम। यानी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस टू रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस जो स्टडी करनी है अक्यूट वेस्ट क्रॉनिक, तो ये 1425 इस तरह जाना है। यानी 1 लेटर फॉर अक्यूट, 4 letter for chronic respiratory acidosis, 2 letter for acute respiratory alkalosis, 5 letter for chronic। यानी 1425 से जैसे जैसे जाएंगे आप फ्रॉम स्मॉल लेटर्स टू स्मॉल नंबर ऑफ लेटर्स टू हाई नंबर ऑफ लेटर्स, तो इस तरफ जाएंगे। अब देखें 1425 के अक्यूट की बात अगर करें तो द कार्बन बाइकार्बोनेट विल इंक्रीज बाय 1 mm मोल फॉर एवरी 10 मिलीमीटर मर्करी रेज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अबो 40 मिलीमीटर मर्करी। अब देखें हर जगह पे, यहाँ पे क्या था, 1 के हिसाब से था, यहाँ पे 10 के हिसाब से होगा। ओके, अब ये चीज तो आपके लिए इन सब में रेस्पिरेटरी इश्यूज में कॉमन हो गई, लेकिन असल जो निमोनिक है दैट इज 1425 1425। यानी बाइकार्बोनेट की वैल्यू एक बार इंक्रीज होगी पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 टाइम्स जब रेज होगा। और क्रॉनिक इशू में क्या होगा, 4 टाइम्स बाइकार्बोनेट की वैल्यू इंक्रीज होगी जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 10 टाइम्स रेज होगा अबो 40 मिलीमीटर मर्करी। ओके, उसके बाद फिर जो दूसरी चीज हमने डिस्कस करनी है वो रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस के हवाले से है कि बाइकार्बोनेट वैल्यू विल डिक्रीज बाय 2 मिलीमोल, ओके, फॉर एवरी 10 मिलीमीटर मर्करी डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि जाहिर सी बात है रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस है तो रिस्पांस में मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगी। और यहाँ पे इसलिए डिक्रीज की बात कर रहे हैं क्योंकि बाइकार्बोनेट की वैल्यू डिक्रीज होती है इन रिस्पांस टू अल्केलोसिस। और यहाँ पे बाइकार्बोनेट के रेज होने की बात इसलिए कर रहा है क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के रिस्पांस में मेटाबॉलिक अल्केलोसिस होती है और उसमें बाइकार्बोनेट की वैल्यू मेटाबॉलिक अल्केलोसिस में इंक्रीज होती है। सो 142 टाइम्स डिक्रीज होगा बाइकार्बोनेट 10 टाइम्स जो है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के डिक्रीज होने से, और 5 टाइम डिक्रीज होगा क्रॉनिक रेस्पिरेटरी अल्केलोसिस में बाय इंक्रीज इन 10 टाइम्स डिक्रीज इन 10 टाइम्स ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरा तरीका क्या है याद करने का, वो ये है कि 1425 को इस तरह याद करें कि एसिडोसिस में दोनों चीजें ऊपर की तरफ रेज होती हैं, अल्केलोसिस में दोनों चीजें नीचे की तरफ यानी डिक्रीज होती हैं। ये दोनों चीजें रेज होती हैं और ये दोनों चीजें डिक्रीज होती हैं। दिस इज द सिंपल वे टू रिमेंबर दिस ग्राफ। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है पेशेंट विद क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी एसिडोसिस यानी 1425 में 14 में 4 वाला यूज होगा क्योंकि रेस्पिरेटरी एसिडोसिस की बात पहले की, तो हमारा निमोनिक क्या है 4। फॉर एवरी 10 राइज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड
कंपनसेटरी राइज इन बाइकार्बोनेट इज इक्वल टू 4, हमने 1425 से इजीली डिटेक्ट कर लिया। इसी तरह से आपको क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर इंशाअल्लाह ताला आप बुक्स पढ़ के देख लें, कोई भी क्वेश्चन आपको इससे बाहर एबीजीज के हवाले से नहीं मिलेगा। और हमारी टॉपिक कंप्लीट हो गई। थैंक यू।